हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, चैनल प्रेम की बार से आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, पार्ट 1 आपको पढ़ा दिया गया है, सॉल्यूशन चैप्टर का आपको बेसिक कंप्लीट करा दिया गया है। अब हम लोग देखेंगे क्या, पार्ट 2। पार्ट 2 में आपको 3 चीज़ पढ़ाएंगे, एक मोलरिटी और एक क्या, मोल फ्रैक्शंस। जो मोलरिटी को कैपिटल एम से और मोलरिटी को स्मॉल एम से और मोल फ्रैक्शंस को एक्स से संकेत किया जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे मोलरिटी, आखिर मोलरिटी क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक एक करके तीनों देखेंगे। इसके बाद जो आगे पॉइंट्स जो है वो आपको पार्ट 3 में आपको कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। मोलरिटी, पहला हम लोग को पढ़ना है क्या, मोलरिटी। देखिए वाई है, किसी किसी का लिखने का स्टाइल है। ठीक है, आप भी अपना सकते हैं, अच्छा रहेगा। देखिए ये कहता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved in पर लीटर सॉल्यूशंस। देखिए क्या कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन क्या, पर लीटर सॉल्यूशंस। कहता है कि 1 लीटर सॉल्यूशंस में आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व किया गया है। ठीक है, इसको कहने का मतलब यहाँ पे देखिए, जैसे आपको ये कोई कंटेनर है ना, ये कोई क्या है, कंटेनर है। इस कंटेनर में आपको 1 लीटर सॉल्यूशंस है, 1 लीटर सॉल्यूशंस। ठीक है, और 1 लीटर सॉल्यूशंस में आपका नंबर ऑफ मोल्स डाला गया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। यानी कहने का मतलब है कि विलय की मोलों की संख्या को हम लोग डिजोल्व किस में करते हैं, 1 लीटर सॉल्यूशंस में। ठीक है, तो यही तो कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन पर लीटर सॉल्यूशंस, यही क्या कहलाती है आपको, मोलरिटी। ठीक है, अब यहाँ पे पिछली वीडियो में आपको हम बता चुके हैं इसका बेसिक, इसलिए यहाँ पे देखिए कहता है कि मोलरिटी इज डिपेंड ऑन क्या, टेम्परेचर। कहने का मतलब क्या है कि ये टेम्परेचर पर आपको डिपेंड करती है। दूसरी बात क्या कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल एम। आपको पहले ही बता चुके हैं हम किसको रिप्रेजेंट कैपिटल एम से करते हैं। इसको हम लोग देखेंगे क्या, यूनिट है ना, यूनिट ऑफ मोलरिटी, यूनिट ऑफ क्या, मोलरिटी, मोल पर लीटर। ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसका यूनिट आप ध्यान में रखेंगे। कहता है यूनिट्स ऑफ मोलरिटी जो आपका होता है मोल पर लीटर होती है। अब हम लोगों का यहाँ पे देखना क्या है, इसका फॉर्मूला से हम लोग देखेंगे, डिफाइन करेंगे कि आखिर ये कहता क्या है, मोलरिटी है ना। तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होगी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है ना, डिजोल्व इन क्या, पर लीटर सॉल्यूशंस। मतलब क्या, भी लीटर सॉल्यूशंस। लीटर क्यों लिखे, क्योंकि वॉल्यूम जो है, जो लीटर जो कहाँ वॉल्यूम में होगी है ना। तो यहाँ पे इसको संकेतित से देखेंगे कि मोलरिटी को संकेत किससे करते हैं, कैपिटल एम से है ना। क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। एक चीज़ और यहाँ बता देना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए गौर से, सोल्यूट को ए से संकेत करेंगे और आपको सॉल्वेंट को बी से संकेत करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ कहता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग एन से संकेत करते हैं। ठीक है, और सॉल्यूट को किस से, ए से। तो एन ए बटा क्या होगा, भी लीटर सॉल्यूशंस। अब यहाँ पे देखिएगा, आपको पहले हम बता चुके हैं पिछली वीडियो में कि एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होती है, और नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होती है, वेट ऑफ सोल्यूट एंड क्या, मोलिकुलर वेट। यहाँ पे देखिएगा
एन बराबर डब्ल्यू बटा क्या एम। अगर ए के रिस्पेक्ट में खोजेगा तो दोनों क्या हो जाएगा, ए और ए हो जाएगा। अगर बी के रिस्पेक्ट में खोजेगा तो क्या होगा, बी और क्या बी। यहाँ ध्यान दीजिएगा एन ए बराबर फॉर्मूला आपको क्या बन गई, डब्ल्यू ए बटा क्या एम ए, और एम बी बराबर क्या हो गई, डब्ल्यू बी बटा क्या एम बी हो गई, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा कि एन ए जो है, एन ए बराबर आपको फॉर्मूला रखनी है। यहाँ पे देखिए आपको डिफाइन के लिए कि एम बराबर क्या है, एन ए बटा क्या है वी लीटर आपको सोल्यूशन है ना। अब एन ए बटा वी लीटर है, तो यहाँ पे देखिए कि एन ए का फॉर्मूला क्या है, वहाँ से देखिएगा, यहाँ से लाइए पकड़ कर, है ना। तो क्या होगी, डब्ल्यू ए बटा क्या एम ए गुने वी लीटर सोल्यूशन। यही आपको वर्क फॉर्मूला हुआ किसका, ये आपको वर्क फॉर्मूला आपको कहला जाएगा किसका, मोलरिटी का, है ना। अब इसको अगर आप लीटर में है तो आप इसको एमएल में चेंज कर सकते हैं, तो ये आप पर निर्भर करती है। अगर आप कहने का मतलब है कि इसको एमएल में चेंज करना चाहते हैं तो कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या डब्ल्यू ए बटा क्या एम ए, है ना, इंटू क्या वी एम एल। इन एमएल में करेंगे तो 1000 से यहाँ पे आपको गुणा करना पड़ेगी। यही आपका क्या है, यहाँ पे क्या है वेयर डब्ल्यू ए क्या है, तो डब्ल्यू मतलब क्या होता है वेट, तो क्या लिखेंगे कि वेट ऑफ ए मतलब क्या सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट। एम ए क्या है, तो मोलिकुलर वेट, है ना, मोलिकुलर वेट ऑफ क्या सोल्यूट, है ना। अब यहाँ पे आपको एम तो आपको पता होना है चाहिए भाई कि ये क्या है, मोलरिटी है ना। मोलरिटी इज फिनिश्ड, कंप्लीट, कहानी खत्म। तो यही आपको पूछती है क्या मोलरिटी, है ना। तो मोलरिटी के अगर न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे तो ये आपको फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इसी पर हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पैरेटल सॉल्यूशंस, बिल्कुल जस्ट जैसे हम लोग ने क्या पढ़ा, मोलरिटी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहता क्या है, दूसरा पॉइंट हमको क्या था, मोलरिटी था, है ना। अब देखेंगे मोलरिटी, दूसरा पॉइंट हम लोग मोलरिटी देखेंगे। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी बिहार बोर्ड में पूछती है, वरना न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत अच्छा इसका थ्योरी होता है, ठीक है। ये आपका बिल्कुल वीवीआई पढ़ाया जा रहा है, सिलेबस आपको बाद में होगी डिटो सिलेबस, ठीक है। अभी आपको एग्ज़ाम के लिए सिर्फ आपको एग्ज़ाम पर्पस के लिए आपको ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या, दूसरा पॉइंट मोलरिटी, है ना, मोलरिटी। देखिए कहता क्या है, समझिएगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत लोग गलत करता है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन, यहाँ पे आप प्रेजेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं, बहुत लोग प्रेजेंट इन भी बोलता है, तो आप डिसॉल्व्ड इन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उपस्थित और उसी में उपस्थित है, ठीक है। तो कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, मस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये देखिए पर केजी ऑफ सॉल्वेंट होता है, सभी में बिलियन होगा, सभी में सॉल्यूशंस होगा, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, आपको सॉल्वेंट होती है। यहाँ पे देखिए कहा क्या रही है, अच्छा इसकी बात अगर बात करें तो क्या है, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी कि नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं करेगी। ये होता क्या, इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट फ्रॉम क्या टेम्परेचर, ये टेम्परेचर से स्वतंत्र रहता है, ठीक है, टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। डिपेंड ऑन टेम्परेचर आपको मोलरिटी था, ठीक है। अब यहाँ देखो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई अ स्मॉल एम, है ना। अब यहाँ देखिएगा यूनिट ऑफ, कभी कभी पूछ देती है, यूनिट ऑफ मोलरिटी क्या हो जाएगी, मोल पर केजी, मोल पर केजी, है ना।
जैसे वो लीटर में था तो लीटर हुआ, और ये केजी में है तो क्या होगा, केजी होगा। अब इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मोललिटी इज इक्वल टू क्या, यहाँ देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, सोल्यूट, और डिजोल्व कहाँ है, पर केजी ऑफ सोलवेंट, पर केजी ऑफ क्या, सोलवेंट। अब यहाँ पे ध्यान देंगे बउआ, इसको स्मॉल m से संकेत करते हैं, और स्मॉल m नंबर ऑफ मोल्स मतलब Na, सोल्यूट मतलब क्या, A, आपको बता चुके हैं वहाँ पे, ठीक है। और पर केजी ऑफ सोलवेंट, तो केजी क्या है, वेट है, तो क्या लिखेंगे W, और सोलवेंट कह रहा है मतलब क्या, B, सोलवेंट को संकेत किससे करते हैं, B से करते हैं, तो Na/WB, ठीक है। अब यहाँ पे किस में, तो केजी में, वो लीटर में था तो लीटर में लिखे, और ये केजी में तो केजी में लिखेंगे। अब यहाँ पे इसको डिटो देखेंगे, स्मॉल m इज इक्वल टू Na बटा क्या, WBG, सॉरी WKG, है ना। अब यहाँ पे आप Na का फॉर्मूला वहाँ से आप उठाकर रख सकते हैं, तो क्या होगा, WA बटा क्या आ जाएगा, MA गुने WBKG, यही आपका वर्क फार्मूला है, ठीक है। इसी को अगर आप ग्राम में चेंज करना चाहिएगा तो WA बटा क्या होगा, MA, और गुने क्या, WB ग्राम, और ऊपर में क्या हो जाएगा, 1000 की गुना हो जाएगी, यही आपको क्या है, मोलालिटी है, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं वेयर में आप फिर से वही वाली बात कि WA क्या है, ठीक है, MA क्या है, WB क्या है, तो क्या है, वेट ऑफ सोलवेंट है, याद रखिएगा वेट ऑफ सोलवेंट, क्योंकि सोलवेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से, तो ये आपको वर्क फार्मूला हो गई, ठीक है। तो ये आपका मोललिटी है, इसमें इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछती है, वहाँ पे दे देगा विच ऑफ द फ्लोइंग इंडिपेंडेंट फ्रॉम क्या, टेम्परेचर्स, कहता है कि इनमें से कौन टेम्परेचर से स्वतंत्र रहता है। अगर ऑप्शन में आपको बहुत सारा रहेगा, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन सी में आपको मोललिटी मारा हुआ रहेगा, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल m, बाकी आपका यूनिट आपको इंपॉर्टेंस है, ये आपको इम्पोर्टेंट्स है, उसके बाद ये आपको इम्पोर्टेंट्स है सभी में, ठीक है। बाकी ये तो वर्क फार्मूला जो आपका है, ये वर्क फार्मूला आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएगी, ठीक है। तो हम लोग अब चलते हैं मोल फ्रैक्शंस की ओर, तीसरा पॉइंट, इरेजर भी गंदा हो गया है भाई, बोर्ड को गंदा कर दे रहा है। चलिए हम लोग क्या देखेंगे, मोल फ्रैक्शंस, है ना। तीसरा पॉइंट हम लोगों का है मोल फ्रैक्शन। देखिए लिखने का तरीका होता है, आप जैसे लिखते हो वैसे लिखिए, वरना कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। मोल फ्रैक्शंस, इसको x से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट बोलते क्या, सोल्यूट और सोलवेंट दोनों होता है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ क्या, मोल्स। ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड भी कर सकते हैं, मोल्स ऑफ कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, ये आपको बताइए कि ये ताप पर निर्भर करेगा या नहीं, मतलब कि टेम्परेचर पर डिपेंड रहेगा या नहीं, तो नहीं, ये भी क्या आपका है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट फ्रॉम क्या, टेम्परेचर, ठीक है। ये मोललिटी की कैटेगरी के है। अब यहाँ पे देखिए रिप्रेजेंटेड तो आपको पता होना चाहिए, रिप्रेजेंटेड बाई क्या, एक्स, है ना। अब यहाँ पे इसका देखेंगे कि मोल फ्रैक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बउआ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत खतरनाक चीज़ है मोल फ्रैक्शंस।
मोल फ्रैक्शंस आप देखेंगे यहाँ पे क्या कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट या तो क्या सॉल्वेंट, तो यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या कंपोनेंट। कंपोनेंट के मतलब आप लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पे दोनों की बात की जा रही है, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ क्या मोल्स, यहाँ पे देखेंगे कहता क्या है। यहाँ पे दो चीज़ों के लिए हम लोग पढ़ेंगे, पता है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ कह रहा है मोल फ्रिक्शन किसके किसके लिए है, कंपोनेंट मतलब क्या सॉल्यूट के लिए और किसके लिए सॉल्वेंट के लिए, दोनों के लिए आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं मोल फ्रिक्शंस फॉर क्या सॉल्यूट। पहला हम लोग यहाँ पे देखेंगे मोल फ्रिक्शंस ऑफ क्या सॉल्यूट, मोल फ्रिक्शंस ऑफ सोल्यूट। पहले सोल्यूट का देखते हैं, ठीक है। तो इसको संकेत किससे करेंगे, मोल फ्रिक्शंस मतलब क्या x, मोल फ्रिक्शन मतलब क्या x, और सोल्यूट मतलब a, मतलब XA। चलिए अब यहाँ पे मोल फ्रिक्शन सोल्यूट के लिए XA हो गया। अब यहाँ पे आइए क्या कहता है नंबर ऑफ मोल्स, मतलब नंबर ऑफ मोल्स को n से, तो हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं सोल्यूट के लिए, मतलब Na। बट हम क्या कहता है कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब A वाला भी और B वाला भी दोनों, जैसे कि ये विले है मतलब सोल्यूट है और B वाला सॉल्वेंट है, तो दोनों मिलेगा तब ना बनेगा सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे कहता है टोटल मतलब Na प्लस क्या Nb, ये आपका समीकरण 1। अब दूसरा देखेंगे यहाँ पे मोल फ्रैक्शंस, मोल फ्रैक्शंस किसके लिए, फ्रैक्शंस ऑफ क्या सॉल्वेंट, है ना। अब देखिए मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्वेंट में क्या होगा, जस्ट यही वाला हो जाएगा अपोजिट में B और क्या Nb बटा क्या Na प्लस क्या Nb, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल पूछेगा, टोटल करने का मतलब क्या कि XA प्लस क्या XB, ये दोनों के आपस में जोड़ दिया गया है। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है क्या कि ये दोनों का जोड़कर बताइए XA और क्या XB। अब यहाँ पे XA प्लस XB, तो XA का वैल्यू यहाँ से उठा लीजिए आप, क्या है Na बटा क्या Na प्लस क्या Nb, और क्या प्लस ये वाला XB का वैल्यू यहाँ से उठा लीजिए, तो क्या होगा Nb बटा क्या Na प्लस क्या Nb, है ना। अब इसको LCM कर लीजिए आप, LCM कीजिए तो क्या आएगा Na प्लस Nb, क्योंकि दोनों में समान है। अब ये से ये है तो क्या बचेगा Na और प्लस ये से ये क्या बचेगा Nb। अब अगर सही रूप से देखो, इज्जत पूर्वक देखो, तो Na प्लस Nb बटा Na प्लस Nb बराबर कितना आएगा 1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि XA प्लस XB बराबर कितना आया 1 आया। दोनों को अगर हम लोग ऐड किए तो 1 आया। अब यहाँ से हम XA निकाल सकते हैं, XA निकालेंगे तो क्या हो जाएगा XB माइनस में जाएगा, तो 1 माइनस XB, और उसके बाद XB भी निकालेंगे तो क्या होगा 1 माइनस XA। जब एक निकालेंगे तो एक माइनस में, एक निकालेंगे तो एक माइनस में। ये आपको मोल फ्रैक्शंस कंप्लीट बहुआ, ठीक है। ये हमेशा आप ध्यान दीजिएगा, ये आपको पूरा कंप्लीट करा दिया गया है इसमें मोलरिटी और क्या मोलिटी, और उसके बाद क्या मोल फ्रिक्शंस। आगे हम लोग चलेंगे वेपर प्रेशर्स, रोल्स लॉ, आइडियल्स एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन चलेंगे। उसके बाद ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर्स एंड रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ेंगे। इस चैप्टर का पूरा पार्ट है, तो हम लोग इसको देख लिए। इसके बाद अगर इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहे, ठीक है। आज यहीं तक सेवा, बिल्कुल, बाय।